नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है संघर्ष एकेडमी परिवार में। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम पर्यावरण का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो अध्याय प्रथम से संबंधित है। अध्याय पहला हमारा क्या था? परिवार और समाज में सहसंबंध। उसी से संबंधित हमारे यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। क्या है? 13वां प्रश्न। इससे पहले हम 12 प्रश्न कर चुके हैं पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है पर्यावरण का। क्या है? 13वां प्रश्न है, करियर निर्माण के लिए निम्न में से किन्हें अधिक सचेत रहना चाहिए? मतलब करियर निर्माण के लिए निम्न में से किसे अधिक सचेत रहना चाहिए? निम्न में से, ठीक। तो ए ऑप्शन है युवा, बी ऑप्शन है शिशु, सी ऑप्शन है बुजुर्ग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करियर निर्माण के लिए किसको सचेत होना चाहिए, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी है बुजुर्ग। तो इनका तो कैरियर खत्म हो गया है, तभी तो ये बुजुर्ग हो गए हैं, है ना? शिशु शिशु का कोई कैरियर डिक्लेयर नहीं होता है। शिशु का किसको सचेत रहना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये ए, युवा को सचेत रहना चाहिए करियर निर्माण के लिए, ठीक। चलिए 14वां प्रश्न क्या है? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या होते हैं? तो ए ऑप्शन है पालन पोषण, बी ऑप्शन है भोजन, सी ऑप्शन है शारीरिक सुरक्षा, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं, क्या हैं? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या है इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, पहले प्रैक्टिस सेट है जिसमें, तो उसको ज़रूर देखें, ठीक। उसी के आगे इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की श्रृंखला है। 14वां का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पालन पोषण भी परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य में आता है, भोजन भी आता है और शारीरिक सुरक्षा भी आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है 15वां प्रश्न। क्या है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को अलग तरीके से हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करवाए हैं 2-3 बार, ठीक। तो उसको ज़रूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यालय को, ऑप्शन बी है गांव को, ऑप्शन सी है परिवार को, ऑप्शन डी है शिक्षकों को। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहाँ से किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिवार को, ठीक। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। और सामाजिक जीवन की द्वितीयक पाठशाला किसे कहा जाता है? तो वो है विद्यालय को, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 16वां प्रश्न। क्या है? समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है। समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है
तो ए ऑप्शन है एकल परिवार में, बी ऑप्शन है संयुक्त परिवार में, सी ऑप्शन है ए बी दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैं बता दूं आपको कि इस प्रश्न को हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं, उसको जरूर देखें। समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है कहाँ होता है? एकल परिवार में होता है, या संयुक्त परिवार में होता है, या फिर दोनों में होता है, या दोनों में नहीं होता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। मतलब समरक्त संबंध का उदाहरण एकल परिवार में भी होता है और संयुक्त परिवार में भी होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 17वां प्रश्न। क्या है? परिवार की विशेषता है, परिवार की विशेषता है एक साथ निवास, वंशवाद, विवाह संबंध, ये सभी। तो क्या है परिवार की विशेषता? एक साथ निवास, या वंशवाद, या विवाह संबंध, या ये सभी? तो परिवार की विशेषता एक साथ निवास, ये तो है एक साथ, क्योंकि परिवार में सभी का एक साथ निवास होता है। वंशवाद, परिवार वंश वंश के उससे आगे बढ़ता है। ठीक, परिवार है तो विवाह संबंध भी है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी परिवार की विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 18वां प्रश्न। क्या है? विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। सही बात है, क्योंकि इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। ये भी सही बात है, क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। किस क्षमता का? सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो ये भी सही है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्यों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब विद्यालय परिसर में अगर छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना है, तो इससे यही तो सब फायदे हैं। इसके द्वारा छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, है ना? इससे छात्रों में स्वास्थ्य संवेगों का विकास होगा, है ना? और इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 19वां प्रश्न। क्या है? भारतीय परिवार का स्वरूप है। क्या है भारतीय परिवार का स्वरूप? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, कुल से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सबसे सटीक और सही जवाब क्या होगा? भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृ सत्तात्मक है, या पितृ सत्तात्मक है, या कुल से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक। भारतीय परिवार अधिकतर पितृसत्तात्मक ही होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 20वां प्रश्न है। क्या है? देखिए, कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? तो बताना है कि इन चार में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। ए है श्रम विभाजन की सुविधा, बी है आलस्य का अभाव, सी है बुजुर्गों का अनुभव प्राप्त होना, या डी है इनमें से कोई नहीं?
तो हमको बताना कि संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। तो क्या नहीं है संयुक्त परिवार का गुण? श्रम विभाजन की सुविधा, ये तो एक गुण है। ठीक। आलस्य का अभाव, आलस्य का अभाव तो नहीं होता है ना, आलस्य भरपूर आता है। बुजुर्गों का, तो ये सही नहीं होगा, ये गुण नहीं है। ठीक। अब तीसरा क्या है, सी ऑप्शन, बुजुर्गों का अनुभव प्राप्त होना, ये तो गुण है एक संयुक्त परिवार का, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, आलस्य का अभाव, ये संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। चलिए 21वां प्रश्न क्या है, रिश्ते का आधार क्या होता है? रिश्ते का आधार क्या होता है? तो ए ऑप्शन है विवाह, बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो रिश्ते का आधार क्या है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या है। सेशन को शेयर जरूर करें, जो लोग नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो एक क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। रिश्तों का आधार क्या होता है? विवाह, रक्त, भावनाएं, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब रिश्तों का आधार विवाह भी होता है, रक्त भी होता है जिसको वंश कहते हैं, उसी भावनाएं भी होती हैं, भावनाओं को समझना ही रिश्तों का आधार होता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 22वां प्रश्न है आज का। क्या है, किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? मतलब किस आयु के व्यक्तियों के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? तो कौन सी आयु में व्यक्ति मतलब कुमार्ग पर चलते हैं, व्यसनों में लिप्त होते हैं? तो ए ऑप्शन है बुजुर्ग, बी ऑप्शन है शिशु, सी ऑप्शन है किशोर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन हमको बताना है कि कौन से आयु के व्यक्ति व्यसनों में लिप्त होने की संभावना में रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशोर। कौन? किशोर। ठीक। किशोर वर्ग के व्यक्ति व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के खालिस्तान पर अधिक ध्यान देना होता है? किस पर अधिक ध्यान देना होता है? खेलकूद पर, शिक्षा पर, या सुरक्षा पर, या पोषण एवं स्वास्थ्य पर? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के खालिस्तान पर अधिक ध्यान देना होता है। किस पर अधिक ध्यान देना होता है? खेलकूद, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न संख्या लिखें, उसके बाद उसका जवाब लिखें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये बच्चों के लिए अधिक ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। ठीक। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है 24वां। क्या है, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो ए ऑप्शन है रक्त, बी ऑप्शन है विवाह, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समरक्त संबंध में संबंध का आधार होता है।
तो संबंध का आधार क्या होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त। समरक्त संबंध में संबंध का आधार रक्त होता है। ठीक, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है 25वां। क्या है? अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अच्छाई की मित्रता, बी है उपयोगिता की मित्रता, सी है आनंद की मित्रता, या डी है ये सभी। तो अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अच्छाई की मित्रता सम्मिलित है, या फिर उपयोगिता की मित्रता सम्मिलित है, या आनंद की मित्रता सम्मिलित है, या फिर ये सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में अच्छाई की मित्रता भी सम्मिलित है, उपयोगिता की मित्रता भी सम्मिलित है, और आनंद की मित्रता भी सम्मिलित है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज के द्वितीय प्रैक्टिस सेट में 13 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, देखा है, समझा है। ठीक, जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और यह प्रश्नों की श्रृंखला वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका एक पूर्व अभ्यास है जो आपके लिए चयन परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।